नमस्कार, मैं हूँ शिव शंकर यादव। दान देने से क्या फल मिलता है, आपको ये कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। दान का फल। किसी गांव में एक महात्मा बोलो या पंडित जी कह दो, पंडित जी रहते थे और वो अपना जीवन यापन भिक्षा मांग करके किया करते थे। निहायत गरीब थे। एक दिन उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ कि दान देने से क्या फल मिलता है। मैं जाकर के गुरुजी से पूछता हूँ। गुरुजी के पास आते हैं, गुरुजी को दंडवत प्रणाम करके बोलते हैं कि हे गुरुदेव, दान देने से क्या फल मिलता है, आप कृपया हमें समझाइए। तो गुरुजी ने कहा, बस दान देने से क्या फल मिलता है। फला नगर में एक राजा हैं, उनके आज एक पुत्र पैदा होगा जो आपके सवालों का जवाब वही बच्चा दे सकता है। तो पंडित जी बड़े उत्सुकता के साथ अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम फिर से करते हैं और उस राह पे निकल पड़ते हैं। आगे जाते जाते काफ़ी दूर चले जाने के बाद जंगल में एक नाग मिलता है, सांप, और पंडित जी को प्रणाम करके बोलता है कि हे पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हैं। पंडित जी ने उनका प्रणाम स्वीकार करते हुए बोला कि मैं जा रहा हूँ गुरुदेव के पास, दान देने से क्या फल मिलता है, इस फल की जानकारी करने के लिए, इस प्रश्न के उत्तर की जानकारी करने के लिए। तो नाग देवता बोलते हैं कि हे महाराज, हम अपने माद में रह नहीं पाता हूँ, इसका क्या कारण है, कृपया गुरुजी से इस प्रश्न का जवाब जरूर पूछ लेना। पंडित जी बोले कि ठीक है, अवश्य जरूर पूछ लूँगा और आप यहीं मिलना, मैं जवाब दूंगा। फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं पंडित जी। जाते जाते काफ़ी दूर चले जाने के बाद दूसरे जंगल में जब पहुँचते हैं तो वहाँ उनको एक घोड़ा मिलता है। घोड़ा भी काफ़ी परेशान था। पंडित जी को देख करके उनके पास पहुँचता है और पंडित जी को दंडवत प्रणाम करके बोलता है कि हे पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हैं। पंडित जी ने स्वतः फिर वही जवाब देते हैं कि मैं जा रहा हूँ गुरु जी के पास, दान देने से क्या फल मिलता है, इस बात की जानकारी करने के लिए। तो घोड़ा बोला कि मेरी भी एक परेशानी है कि मेरे ऊपर जब घुड़सवार घुड़सवारी करता है तो मेरी अगाड़ी और पिछाड़ी दोनों खुलती नहीं है, इसका क्या कारण हो सकता है, कृपया आप गुरुजी से पूछिएगा। तो पंडित जी बोले कि ठीक है, मैं आपकी बात अवश्य गुरुदेव से पूछता हूँ और आप यहीं मिलना, मैं बताता हूँ। फिर निकल पड़ते हैं वहाँ से। आगे जा कर के एक नगर मिलता है, गांव मिलता है। और गांव में एक निहायत गरीब परिवार का एक किसान रहता था, जिसके पास एक बेटी थी और बीवी थी। 3 लोग रहते थे। उसी मार्ग से जब पंडित जी गुजर रहे थे तो किसान और उनकी पत्नी उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, हाल चाल व्यथा पूछते हैं। बोलते हैं कि पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं, तो पानी वगैरह पिलाते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि मैं गुरु जी के पास जा रहा हूँ, दान देने से क्या फल मिलता है, इस चीज़ की जानकारी करने के लिए। किसान बोलते हैं कि हमारे घर में प्रत्येक वर्ष आग लगती है, इसका कारण क्या हो सकता है, कृपया गुरु जी से अवश्य पूछिएगा। तो पंडित जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपकी बात गुरु जी के समक्ष रखूँगा, इसका जवाब आपको अवश्य बतलाऊँगा, लेकिन आप यहीं मिलना वापस। तो ठीक है कह कर के वहाँ से चल पड़ते हैं। जाते जाते काफ़ी दूर निकल जाने के बाद वो नगर आता है जिसमें वो राजा है जिनको आज पुत्र पैदा हुआ है। तो वहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी दूर चल जाने के बाद वो गेट आता है और गेट को पार करने के बाद जो किला बना होता है राजाओं का, वो किला को पार करने के बाद दरबार में प्रवेश करते हैं। दरबार उस दिन खाली था। फिर आगे जब जाते हैं तो उस दरबार को जब पार करते हैं, अगले दरवाजे के पास जाते हैं तो वहाँ पे राजा का मंत्री मिलता है और मंत्री बोलता है कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो।
तो पंडित जी बोले कि मैं राजा से मिलने जा रहा हूँ, आपके घर में एक पुत्र पैदा हुआ है, ये उसी से एक प्रश्न पूछना है। तब मंत्री जाता है और उनको आदर सत्कार से बैठाता है, बोलता है कि तब तक पहरेदारों से आप बात कीजिए, मैं राजा को बुला के ले आता हूँ। अंदर जाकर के वो मंत्री राजा से पूरी बात बताता है और राजा वहाँ से दौड़े आते हैं, पंडित से मुलाकात करते हैं, पंडित जी की हाल चाल व्यथा पूछते हैं और राजा बोलते हैं कि आपको धन्यवाद, आप मेरे घर पधारे, एक ब्राह्मण होकर के आज मेरे घर में एक पुत्र पैदा हुआ है। तो पंडित जी बोले कि उसी पुत्र से मिलना चाहता हूँ, क्या उससे बातें कुछ कर सकता हूँ? राजा बोले कि बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य बात कर सकते हो। तो फिर राजा उठ कर के जाते हैं, अपने पुत्र को लेकर आते हैं, पुत्र को लेकर आते हैं, पंडित जी से मुलाकात करवाते हैं। पंडित जी आसन लगा कर बैठे हैं और उस बालक से पूरी बात अपनी कहते हैं, बोलते हैं कि अच्छा बताओ, दान देने से क्या फल मिलता है? तो बालक बोलता है कि इसकी जानकारी मैं नहीं, राम नरेश हरिजन फला गांव में उसके घर में एक सुअरी है और उसको 7 बच्चे हुए हैं, 7 बच्चों में से एक सुअरी का बच्चा है जो आपके प्रश्न का जवाब देगा। फिर वहाँ से राजा से प्रणाम करके निकल पड़ते हैं, उस राम नरेश के घर पहुँच जाते हैं और सुअरी के पास जहाँ पाली रहती है, उसका बाड़ा होता है, वहाँ पहुँचते हैं और सुअरी से बात करते हैं कि आपको बच्चा हुआ है? सुअरी बोलती है हाँ मुझे बच्चा हुआ है। तो मुलाकात उससे करते हैं और सुअरी से बोलते हैं कि ये बताइए दान देने से क्या फल मिलता है? सुअरी बोलती है कि जो राजा का बच्चा है और मैं दोनों पति पत्नी थे पिछले जन्म में। आगे की कहानी भाग 2 में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को प्रणाम।